Good morning, children. Good morning, children. Today we are going to read a new chapter, How Big, How Heavy. Sarika collects things like marbles, coins, erasers, etc. She takes some water in a glass and marks the level of water as 0. It is the glass of Sarika, and Sarika takes some water in that glass and mark the level of water as 0 here, and she put some marbles in this glass and observe the level of the water. It may rise. इसका मतलब हुआ कि सारिका अगर ड्रॉप करती है, इफ आई ड्रॉप 5 मार्बल in this glass, can you guess what will be the level of water? I think this much. इसका मतलब हुआ she dropped 5 marble in the glass, she marks the new level of water as 5 marble. देखिए 5 मार्बल के बाद कुछ लेवल उसका क्या होता है, उठ जाएगा। तो यहाँ पे अब पहले लेवल ये था, अब लेवल ये हो गया। ओ हाउ डिड यू गेस, डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ मार्बल? अब मार्बल का वॉल्यूम आपको समझ में आएगा। आई जस्ट मेड अ गेस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी द पुश्ड अप बाय द मार्बल, हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम? तो इसका मतलब हुआ कि अगर जितना मार्बल आप डालते जाएंगे उतना ही वो पानी ऊपर उठता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितना मार्बल का वॉल्यूम होगा उतना ही वो पानी अपने यहाँ से हटा पाएगा। इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज़, जैसे मार्बल है, मार्बल के अंदर बहुत सारी जगह है, ये स्पेस है, इस स्पेस में यह जितना स्पेस रखता है उतना ही मार्बल का वॉल्यूम होगा। इसका मतलब हुआ कि एनी ऑब्जेक्ट या एनी कंटेनर जो जितना स्पेस अपने अंदर रखेगा वो उसका वॉल्यूम उतना ही होगा। जैसे मान लिया कि ये क्यूबॉइड, ये क्यूब है, ये क्यूब के जगह पे, क्यूब के अंदर देखिए स्पेस है, ये स्पेस जितना भी ज़्यादा स्पेस ये होगा वो उसका वॉल्यूम होगा। इसका मतलब हुआ कि क्यूब में देखिए साइड होती है, इधर साइड होती है और ये हाइट भी होती है। इसका मतलब कि जब कोई भी चीज़ 3 डायमेंशनल होगी, इसका मतलब लेंथ जिसमें होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी, उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जितने भी होगी उसकी अपनी क्या होगी, अपनी वॉल्यूम होगी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पे अब यहाँ देखिए, आपको कलर द ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इन रेड एंड स्मॉलेस्ट वॉल्यूम विद द ग्रीन। तो यहाँ पे आपको जो देखने में लग रहा है, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा, तो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, इसको आपको रेड से कलर करना है, और जो सबसे छोटा
वॉल्यूम वाला होगा उसको ग्रीन से करना है, तो ये सबसे छोटा वॉल्यूम वाला ड्रॉप है। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, और ये कंटेनर जो है ये ग्रेटेस्ट हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द शेप, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब आर यूज टू मेक ईच शेप। इसका मतलब हुआ अगर कोई भी आपको क्यूब है, क्यूब ये इसका 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर तीनों चीज़ें हैं 1 सेंटीमीटर का, तो ये स्टैंडर्ड माना जाता है। स्टैंडर्ड हो गया क्या, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम एक का हुआ, तो ये स्टैंडर्ड माना जाता है और इसी से आप लोग को वॉल्यूम निकालना सिखाया जाता है। अब इस तरीके का क्यूब देखिए यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 एंड 5। और इधर से जो ब्रेड्थ हो गई वो 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई, ये भी 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसकी लेंथ हो गई 5, ब्रेड्थ हो गई 1 और हाइट हो गई 1। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस पिक्चर इज 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकल गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए नेक्स्ट वाले का, यहाँ पे हाइट है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से ब्रेड्थ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 जा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए सारा 1 है, तो अब इसका अलग अलग निकाल के जोड़ना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले का कर लेते हैं। तो ये 3 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, ये 4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 4, और ये 5 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। अब ये हो जाएगा 5 4 9 एंड 3 12 सेंटीमीटर क्यूब। As like this, here you can calculate this 2 and after that this। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट तो आपकी 1 2 3 4 हो गई, तो लेंथ हो गया 2 इंटू 1 इंटू 4, और एक ये है तो ये 1 इंटू 1 इंटू 4, सबको ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड ये हो जाएगा 1 4 एंड ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इधर से 3 एंड इधर से 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 8, 3 3 जा 9 8 जा 72 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। इधर से देखिए 3, इधर से देखिए 2 और इधर से 4, तो 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 जा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 5 3 एंड 2, तो 2 इंटू 5 इंटू 3
5 3 जा 15 2 जा 30 centimeter cube. In this way you can find this also. It will be 4, it will be 2 and height will be 3. 4 2 जा 8 3 जा 24 centimeter cube. Here 2, here also 2 and this will be 4. 4 2 जा 8 2 जा 16 centimeter cube. आपको मैंने सारा करके भी दिखा दिया, आप लोग कर सकते हैं। तो अब इतने सारे में आपको बताना है क्यूबॉइड विथ लीस्ट वॉल्यूम। तो लीस्ट वॉल्यूम किसका है? ये 16D का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा D। क्यूबॉइड विथ मैक्सिमम वॉल्यूम 30 वाला है, तो इट आंसर विल बी B। क्यूबॉइड विथ सेम वॉल्यूम का A and C इज द आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ड्रा 2 सॉलिड्स हैविंग द सेम वॉल्यूम ऑफ 24 क्यूबिक सेंटीमीटर बट डिफरेंट शेप। तो आपको डिफरेंट शेप का आपको बनाना है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहे। तो आप एक तो ऐसा बना सकते हैं, दूसरा यहाँ पे देखिए 24 आया था, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये 12 है, इसी में एक लाइन और अगर लगा दिया जाए तो ये बन सकता है। इस तरीके से करके एक और भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आज का ये क्लास ख़त्म हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ के लिए मिलेंगे। थैंक यू।